तो कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज की जो छोटी सी वीडियो है इसमें हम प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग की बेसिक चीज़ें जानेंगे कि होता क्या है। उसके फिर अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, मतलब किसी भी चीज़ का 100वां भाग जो होता है उसी को प्रतिशत बोलते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है 70% लिखा हुआ है, तो 70% का मतलब है कि 100 में से 70, या फिर 20% की छूट है तो इसका मतलब है 100 पर 20 रुपये की छूट। यानी कि अगर किसी सामान पर 20 रुपये की छूट आपको दे रहा है तो आपको सिर्फ उसके 80 रुपये पे करने के 20 रुपये की आपको छूट मिल जाएगी। अगर कहीं पर भी 100/100 लिखा है तो मतलब वो पूर्ण संख्या है, पूरा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 45% लिखा हुआ है, तो इस 45% का मतलब है कि 100 में से 45, 100 में से 45। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि ये जो प्रतिशत है इसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका। अगर मान लीजिए आपको कोई भी संख्या प्रतिशत में दी गई है तो उस संख्या को अगर मैं 100 से भाग कर देता हूं तो वो भिन्न में बदल जाती है। इसी बात को मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे 30% लिखा हुआ है। अब इस 30% को मुझे भिन्न में बदलना है। अब मैं ये जो 30% है बस आपको क्या करना है, 30 लिखना है और ये प्रतिशत का निशान हटा के यहाँ पे इसके नीचे 100 लिख देना है। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 चला गया, कितना हो गया 3/10। तो 30% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 3/10 हो जाएगा। ऐसे मैं कोई और संख्या भी लेकर आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 25% है, कह रहा है इसको भिन्न में बदलिए। चलिए भाई बदल देंगे। मैंने क्या बताया कि प्रतिशत की संख्या को आप 100 से भाग कर दीजिए और प्रतिशत का निशान को हटा दीजिए। 25 ही कम 25, 25 चौका 100, तो कितना हो गया 1/4। 25% को अगर भिन्न में बदलें तो 1/4 होता है। इसी प्रकार से अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना होगा। अगर हमारी कोई भी भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने दिखाया था कि 30% को भिन्न में बदला था, 3/10 आया था। तो इसी प्रकार अगर मैं 3/10 को प्रतिशत में बदल दूं तो क्या आएगा। देखो ये 3/10 है, इसको अगर मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का निशान लगा दीजिए, काट दीजिए। 100 से 100 कटेगा, 10 से 100 कटेगा, 10.100 3 बार, तो 10 दिया कितना 30% फिर से आ गया है। इसी प्रकार से देख लीजिए ये 1/4 था। 1/4 को भी मैं अगर फिर से भिन्न में बदलना चाहूँ तो कैसे बदलेगा। ये 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 में गुणा करिए 100 से और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। 4 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 50 हो गया। 2 से 50 को काटेंगे तो 25%, फिर से लौट करिए 25% ही आ जाएगा। और ये बच्चों बेसिक चीज़ है, अगर ये आपने नहीं सीखी ना तो प्रतिशत फिर भूल ही जाओ कैसे होगा। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलिए अब हम जानते हैं किसी संख्या का प्रतिशत संख्या में ज्ञात करना। किसी को हम प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमारी x है और इसका मुझे y% ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करूँगा चलिए देखते हैं। अगर किसी का ज्ञात करना तो उन दोनों संख्याओं की गुणा और बटे में 100 कर देंगे तो उसका प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 500 रुपये का 10% ज्ञात करो, 10% ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया भाई, सिर्फ आपको वो संख्या जिसका निकालना है और जो प्रतिशत है उन दोनों की गुणा करनी है और उसको 100 से भाग कर देना है बस। 100 पंजे 500, 10 पंजे 50, तो 500 का 10% कितना हो गया आपका 50 होगा। कोई भी संख्या है A to Z, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 25 लिखा और लिखा 25 का 30% ज्ञात करो, क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, 25 और 30 की गुणा करेंगे, 25 गुणा 30 और बस नीचे 100 लिख देंगे। 0 से 0 कट गया, 5 और 5 25, 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 तिया 15/2 हो गया। 25 का 30% दशमलव बदलना है तो भाग कर दीजिए, 7.5% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। आगे जानते हैं हम लोग कि कोई दी गई संख्या उसका कितना प्रतिशत है, ये कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ज्ञात कीजिए x y का कितना प्रतिशत है। यानी कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 25 500 का कितना प्रतिशत है, ऐसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो 25 500 का कितना प्रतिशत है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने क्या कहा भाई, जिसका मुझे प्रतिशत निकालना हो उस संख्या को का वाली से पहले को हमेशा बटे में रखना है। तो 25 का 500% निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए बच्चों। ये जो 500 का निकालना है तो 500 का आप बटे में रखिएगा और जिसका हमें प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर और गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए हल कर देते हैं। 100 पंजे 500, 5 से 25 कटेगा, 5 5 25, तो कितना हो गया 5%। यानी कि 500 का 5% क्या है 25 है। या फिर आपसे कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई 40 1000 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ लिया। तो आप क्या करोगे, 40 को ऊपर रखोगे, 1000 का पूछना है तो 1000 को बटे में और गुणा में 100 कर दोगे।
और प्रतिशत का निशान, तो 100 से 100.1000, 10 चौक 40, तो कितना हो गया भाई 4% आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी दी गई संख्या का कितना है वो इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी, अगर ये नहीं सीखोगे तो आप लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपसे कह दिया गया कि 10 पैसे रुपये 50 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ध्यान से कि भाई ये रुपये 50 हो गया और ये है 10 पैसे, तो यहाँ पे यूनिट आपको सेम बनानी पड़ेगी, यानी कि 50 का जो है ना, तो इस रुपये को हमें पहले किस में पैसे में बदलना पड़ेगा। तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 50 रुपये में कितने हो जाएंगे 50 गुणा 100 यानी कि 5000 पैसे हो जाएंगे। तो जब मैं इसका प्रतिशत निकालूंगा तो कैसे निकलेगा 10, और इसका निकालना था तो उसको बटे में 5000 को और गुणा में 100 कर देंगे, 100 से कटेगा 100 पंजे 550, 10 पंजे 50, तो कितना हो गया 1/5% यानी कि 0.2%। जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि इसमें आपका यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम जो आगे प्रतिशत के सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे सवाल करेंगे और उसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सारे करेंगे। इसकी मैं आपके लिए 4 क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें सरल, कठिन, बहुत कठिन और अति कठिन, ये सारे पर्सन इसमें मैं कराऊंगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सबके सब बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।